बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में बम धमाका हुआ। शुक्रवार को हुए इस धमाके में एक दरोगा जख्मी हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि बम को बतौर सबूत कोर्ट लाया गया था ताकि संबंधित केस के जज को दिखाया जा सके, लेकिन उसी दौरान बम में धमाका हो गया। धमाके के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। धुआं छटा तो पता चला कि बम को लाने वाले दरोगा घायल हो गए हैं, लेकिन इस अजीब वाक्य के दौरान अदालत के कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक बारगी सबको लगा कि कोर्ट में कोई वारदात हुई है, लेकिन थोड़ी देर में पता चल गया कि ये कोई वारदात नहीं बल्कि दुर्घटना थी। कोर्ट में बतौर सबूत लाया गया बम फटा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कोर्ट में एक केस के सबूत के तौर पर अगमकुआं थाने के दरोगा एक बम साथ लाए थे। ये बम केस के एक सबूत था, लेकिन इसी दौरान बम अचानक फट गया और अगमकुआं थाने के दरोगा इस विस्फोट में घायल हो गए। घायल दरोगा को इलाज के लिए फौरन पीएमसीएच में लाया गया। हादसे में घायल होने वाले दरोगा का नाम सुधीर कुमार है। वो कोर्ट में सबूत के तौर पर बम लाए थे। वो बम को लेकर अभियोजन कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अभियोजन दफ्तर में ही बम धमाका हो गया। अभियोजन दफ्तर में फटा बम। बताया जा रहा है कि इस केस के दौरान अगमकुआं थाना इलाके में एक जिंदा बम बरामद हुआ था। इसी केस में अगमकुआं थाने के दरोगा सुधीर कुमार सबूत के तौर पर बम को कोर्ट में लाए थे ताकि अभियोजन पक्ष इसका सत्यापन करा सके, लेकिन पेशी से पहले ही अभियोजन दफ्तर में ही बम फट गया। अब इस बात की तफ्तीश हो रही है कि क्या बम को सही तरीके से डिफ्यूज नहीं किया गया था। पीरबहोर थाने की पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है। सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि यह कदम कुआं थाना अंतर्गत पटेल छात्रावास में पकड़े गए विस्फोटक थे, जिसको लेकर कदम कुआं थाने के अधिकारी कोर्ट आए थे, क्योंकि कोर्ट में इसकी कार्यवाही के बाद जांच के लिए लैब भेजा जाता है। छात्रावास थे निजी जहाँ सरकारी थे उनके ऊपर छापामारी किया गया था। इसी क्रम में पटेल छात्रावास पे काफ़ी भारी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव पाउडर हम लोगों को जब्त किया गया था। तो आज उसके जो संबंधित अनुसंधान करता है मदन कुमार, वो आज कोर्ट में प्रदर्श, क्योंकि उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना होता है, जांच करवाने हेतु भेजना होता है, तो उसको प्रदर्श के नमूना को लेकर आए थे यहाँ से कोर्ट से परमिशन प्राप्त करने के लिए। और इसी क्रम में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उसको फॉरवर्ड करवाने के लिए प्रदर्श को हाथ में पकड़े हुए थे, तो संभवतः गर्मी की वजह से जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से उस पर ब्लास्ट हो गया, जो डिब्बा में उसको रखा गया था, जिसके कारण उनका जो दाहिना बाजू है उस पर इंजरीज आई हैं और प्राथमिक उपचार करके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई क्षति या कोई और इंजरी। सर, बॉम्ब मेकिंग मटेरियल में डिटोनेशन कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है फ्रिक्शन से भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एक्सप्लोजिव मटेरियल है। जैसे आप उसको कैरी करते हैं उससे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से हीट होती है, तो उससे वो ट्रिगर होता है। इस तरह के एग्जिबिट्स को सर पहले से डिफ्यूज करने का कोई प्रावधान या एसओपी? नहीं, देखिए ये बॉम्ब नहीं है, ये पाउडर है। पाउडर को आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। पाउडर डिफ्यूज़ नहीं होता है, पाउडर सिर्फ वो होता है। इसमें बॉम्ब नहीं था, ये सिर्फ जैसे बारूद वाला पाउडर था। सर, ये सोचने वाली बात है कि ये बाहर हुआ, अगर ये कोर्ट कैंपस के अंदर होता है इस तरह का कुछ, तो कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती थी? इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। धन्यवाद। मदन कुमार। कितने लोग घायल हुए? सिर्फ मदन कुमार जो लेकर आ रहे थे, प्रदर्श लेकर आ रहे थे, उनके जो दाहिना बाजू है उनके चोट आई थी, प्राथमिक उपचार करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। कदम कुआं थाना। ज़्यादा हताहत नहीं है ना, मामला शांत। बिल्कुल।